तलाक के सिर्फ 5 मिनट बाद पति अपनी प्रेमिका के बच्चे का जश्न मनाने अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही एक सच बताया, पूरे खानदान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर बच्चों को ले जाना है तो ले जाओ, मेरी नई जिंदगी में ये सिर्फ बोझ बनेंगे। अरविंद राठौड़ ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के ठीक 5 मिनट बाद ये कहा था, जैसे वह अपने 2 बच्चों आरव और मीरा के बारे में नहीं बल्कि किसी पुराने फर्नीचर के बारे में बात कर रहा हो। दिल्ली के साकेत में कांच की दीवारों वाले महंगे वकील के दफ्तर में नंदिता सामने बैठी थी। उसके हाथ में मंगलसूत्र नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर उसका खालीपन अब भी शुभ रहा था। 9 साल की शादी, 2 बच्चे, अनगिनत रातें, बुखार में तपते बच्चों के माथे पर रखी पट्टियाँ, और बदले में उसे मिला था ये वाक्य। अरविंद का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान आ गई जो नंदिता ने कई सालों से अपने लिए नहीं देखी थी। हाँ जान, बस हो गया, मैं सीधे अस्पताल पहुंच रहा हूँ। आज हमारे वारिस को पहली बार देखेंगे। वारिस? उसने बच्चा नहीं कहा, बेटा नहीं कहा, बस वारिस का। जैसे राठौड़ परिवार कोई राजवंश हो और नंदिता सिर्फ वह औरत थी जिसने उसका समय खराब किया था। अरविंद की बहन रिया पास बैठी थी। उसने होठ टेढ़े किए। आखिर घर में खुशखबरी आएगी, कितने सालों से तो बस रोना धोना ही था। नंदिता ने जवाब नहीं दिया। वह पहले बहुत रो चुकी थी। उस दिन भी जब उसने अरविंद और कविता के मैसेज देखे थे, उस रात भी जब अरविंद ने कहा था कि कविता सिर्फ बिजनेस पार्टनर है, और उस शाम भी जब उसकी सास सविता देवी ने कहा था कि अच्छे घर की बहू पति पर शक नहीं करती। लेकिन आज नंदिता रो नहीं रही थी। आज उसके भीतर अजीब सी शांति थी। वकील श्री मेहरा ने कागज आगे बढ़ाया। मिस्टर राठौड़, बेहतर होगा आप बच्चों की कस्टडी और विदेश यात्रा की शर्तें ध्यान से पढ़ लें। अरविंद ने बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए। मुझे देर हो रही है। प्रॉपर्टी, फ्लैट, बैंक अकाउंट जो चाहे रख ले, मुझे अब लड़ना नहीं है। मेरी असली ज़िंदगी अब शुरू हो रही है। रिया हंस पड़ी। और इस बार ऐसी औरत के साथ जो तुम्हें असली बेटा देगी। नंदिता के भीतर कुछ टूट गया, मगर वह दिल नहीं था, वह आखिरी सम्मान था जो उसने इस परिवार के लिए बसा कर रखा था। उसने अपने बैग से घर की चाबियां निकाली और मेज पर रख दी। अरविंद ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, कम से कम फ्लैट को लेकर नाटक नहीं कर रही। नंदिता ने फिर बैग से 2 पासपोर्ट निकाले। अरविंद की मुस्कान गायब हो गई। ये क्या है? आरव और मीरा के पासपोर्ट। कहाँ जा रही हो? नंदिता ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। मुंबई से दुबई, फिर लंदन, आज रात। रिया कुर्सी से उठ गई। तू बच्चों को देश से बाहर ले जाएगी? कागजों पर तुम्हारे भाई ने अभी अनुमति दी है। अरविंद ने ठंडी हंसी। तुम? किस पैसों से? तुम्हारे पास तो वकील की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। अब वह तुम्हारा मामला नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं। अभी 3 मिनट पहले तुमने कहा था कि ये बोझ है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। श्री मेहरा ने चश्मा उतारकर नीचे देख लिया। रिया का चेहरा सख्त हो गया। अरविंद बोलने चाहता था, पर अपने ही शब्दों से हार गया। नंदिता उठी और बाहर रिसेप्शन की ओर चली। आरव सोफे पर बैठा स्कूल बैग पकड़े था। मीरा अपनी कॉपी में मोर बना रही थी। मम्मा, अब घर चलेंगे। नंदिता ने झुककर उसका चेहरा चूमा। नहीं बेटा, अब हम नई जगह चलेंगे। इमारत के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। मैडम, विक्रम सर ने कहा है आपको सीधे एयरपोर्ट छोड़ना है। अरविंद पीछे से भागता हुआ आया। विक्रम कौन है? कौन आदमी है वह? नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नाम उन लोगों को बताने लायक नहीं होते जिन्होंने भरोसा बेचा हो। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने एक बड़ा लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। मैडम, विक्रम सर ने कहा इसे फ्लाइट से पहले देख लीजिए। नंदिता ने लिफाफा खोला। बैंक ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी पेपर, गुरुग्राम के लग्जरी पेंट हाउस की रसीदें, कविता के नाम पर खरीदी गई ज्वेलरी और एक कंपनी के खाते से निकाला गया पैसा।
पीले निशान वाली लाइन देखकर उसकी सांस अटक गई। वह पैसा उनके साझा खाते से निकाला गया था जब नंदिता बच्चों की स्कूल फीस के लिए अपनी चूड़ियाँ बेचने की सोच रही थी। अरविंद अपनी प्रेमिका के लिए नई जिंदगी खरीद रहा था। फोन पर मैसेज आया, वे अस्पताल पहुंच चुके हैं, शांत रहो, फ्लाइट मत छोड़ना। नंदिता ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें पीछे छूट रही थी। उसी समय राठौड़ परिवार एक निजी अस्पताल की आलीशान मंजिल पर कविता और उसके होने वाले बच्चों का जश्न मनाने जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि डॉक्टर का एक वाक्य उनकी पूरी इज्जत, घमंड और वंश के सपने को सुर करने वाला था। और नंदिता जानती थी आज रात किसी की दुनिया सिर्फ टूटेगी नहीं, हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्राइवेट अस्पताल की 5वीं मंजिल रोशनी से जगमगा रही थी। राठौड़ परिवार के लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। अरविंद की माँ सविता देवी मंदिर से मंगवाया हुआ चांदी का कड़ा हाथ में पकड़े बार बार यही कह रही थी, मेरे घर का असली वारिस आ गया। कविता की पीआईपी रूम में लेटी थी, चेहरे पर बनावटी कमजोरी और आंखों में जीत का घमंड। अरविंद उसके पास बैठा था। उसने कविता का हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, पुरानी जिंदगी खत्म। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर अंदर आया। उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी, उसकी सबको उम्मीद थी। मिस्टर राठौड़, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। अरविंद के चेहरे का रंग हल्का पड़ा। सब ठीक तो है ना? बच्चा ठीक है? डॉक्टर ने कुछ सेकंड से उसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में कहा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन एक समस्या है। रिया तुरंत बोली, क्या मतलब? डॉक्टर ने फाइल खोली। हमने रूटीन मेडिकल प्रोसेस के तहत कुछ जेनेटिक टेस्ट किए थे और रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का ब्लड ग्रुप और डीएनए आपके परिवार से मैच नहीं करता। कमरे में जैसे समय रुक गया। कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरविंद हंसा, मगर वह हंसी डर से काँप रही थी। क्या बकवास है, दोबारा टेस्ट करो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। 3 बार हो चुका है। सविता देवी के हाथ से चांदी का कड़ा नीचे गिर गया। नहीं, डॉक्टर ने आखिरी वाक्य कहा, मिस्टर राठौड़, आप उस बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं। एक पल में घमंड टूट गया। आगे क्या हुआ वो हर शादीशुदा इंसान को देखना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। कमरे में सन्नाटा फट पड़ा। अरविंद ने धीरे धीरे कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जिसने 9 साल पहले नंदिता की दुनिया तोड़ी थी। कविता, ये झूठ है ना? कविता रोने लगी। मैं बताने वाली थी, इसका बच्चा है। अरविंद सीखा इतनी जोर से कि बाहर नर्सें रुक गई। रिया ने कविता का हाथ झटक दिया, तूने हमारे खानदान को धोखा दिया। सविता देवी सोफे पर बैठी गई। उनकी सांसें तेज हो रही थी और उसी पल अरविंद का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रम सिंह। अरविंद ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ शांत आवाज़ थी, अस्पताल पहुंच गए? तुम कौन हो? वही आदमी जिसके बारे में तुम रास्ते भर पूछ रहे थे। अरविंद चिल्लाया, नंदिता कहाँ है? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद विक्रम बोला, वैसे तुम्हें एक और सच जानना चाहिए। जिस कंपनी पर तुम अपना नाम लिखते थे उसके 48 शेयर नंदिता के नाम है। अरविंद का शरीर जैसे जम गया। क्या? जब तुम कविता के साथ विदेश घूम रहे थे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बिजनेस के कर्ज चुका रही थी। जिन पेपर्स पर तुम बिना पढ़े साइन करते थे उनमें बहुत कुछ छुपा था। रिया ने फोन छीन लिया। तुम धमकी दे रहे हो? विक्रम हल्का हंसा, धमकी नहीं है, हिसाब। उसने आखिरी बात कही, कल सुबह इनकम टैक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड डिपार्टमेंट तुम्हारे ऑफिस पहुंचेंगे। साझा खाते से जो पैसा गायब हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट जमा हो चुकी है। कॉल कट गया। अरविंद की सांसें टूटने लगी। उसे अचानक याद आया, आज
उसने क्या खोया था? सिर्फ पत्नी नहीं, 2 बच्चे, एक परिवार, अपना सम्मान और शायद पूरी दौलत भी। उसी समय एयरपोर्ट पर नंदिता बच्चों के साथ बैठी थी। मीरा उसकी गोद में सो चुकी थी। आरव खिड़की से उड़ते जहाज देख रहा था। मम्मा पापा अब हमें ढूंढेंगे। नंदिता ने बेटे के बालों में हाथ फेरा। उसकी आंखें नम थी, मगर पहली बार उनमें डर नहीं था। नहीं बेटा, अब हम खुद को ढूंढेंगे। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। नंदिता उठी। पीछे दिल्ली थी, धोखा, अपमान, टूटी हुई यादों वाली दिल्ली। आगे एक नई जिंदगी थी। और उस रात पहली बार राठौड़ परिवार को समझ आया, जिस औरत को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही चुपचाप उनकी पूरी दुनिया संभाले हुए थी। जिस इंसान को आप कमज़ोर समझकर ठुकरा देते हैं, कई बार वही चुपचाप आपकी पूरी दुनिया संभाल रहा होता है। रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, घमंड और धोखे से नहीं। उस रात सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, एक घमंडी खानदान का सच भी हमेशा के लिए बेनकाब हो गया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, रिश्तों की सच्चाई भी दिखाती हैं। कमेंट में बताइए, क्या नंदिता ने सही फैसला लिया?